नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। सुबह के 11 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। मेरे साथ इस बुलेटिन में सुजाता है और अनामिका सिंह है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। यमुना के जल स्तर में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा था, 208 तक पहुंच गया था और इसी के बाद खतरा था कि कहीं पूरी दिल्ली ना डूब जाए, क्योंकि ज्यादातर इलाके जो प्रभावित हो गए थे यमुना के जल स्तर बढ़ने के साथ, वहां पर लोगों के लिए मुश्किलें हो गई थी। कई जगह हमने देखा था जल जमाव इतना ज्यादा था कि गाड़ियां तक नहीं निकल पा रही थी। तो अब फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि 208.38 हुआ है यमुना का जल स्तर, जो कल 208.67 हो गया था। सुजाता, बिल्कुल, तो राहत भरी खबर है ये, और उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे दिन चढ़ने के साथ ही, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश नहीं हो रही है, उसकी वजह से पानी कम आ रहा है और उसी से यमुना का जो जल स्तर है वो दिल्ली में धीरे धीरे इसी तरह से कम होता जाएगा और जो सड़कों पर पानी आ गया है वो भी उतर जाएगा। तो अच्छी खबर, राहत भरी खबर है। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि खतरा टल गया है। बड़ी खबर आ रही है जहां पे दिल्ली लाल किले पर बाढ़ का कब्जा हो गया है। दिल्ली लाल किले के पिछले हिस्से में जल जमाव हो गया है। आईटीओ, सिविल लाइंस, राजघाट समेत कई इलाकों में यहां पर पानी भर गया है। देखिए जिस तरीके से हालात है, डूबती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के कई वो इलाके जो रिहायशी इलाके हैं, चाहे वो बीच चौराहे, उन सब पर लगातार पानी भर रहा है। लाल किला जो कि दिल्ली की पहचान, देश की शान, अब उसके पिछले हिस्से में भी जल जमाव दिखाई दे रहा है। यानी कि यमुना की जो स्थिति है विकराल रूप ले रही है यमुना, लिहाजा दिल्ली में सैलाब की स्थिति दिखाई दे रही है। लाल किले पर बाढ़ का कब्जा हो गया है, दिल्ली डूब रही है और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से स्थिति बन रही है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिन दिल्ली के लिए काफी अहम हो जाते हैं, जब देखना यह होगा कि अभी बाढ़ का खतरा कितना और मंडराता है दिल्ली के ऊपर। बिल्कुल, और रिपब्लिक भारत की टीम हर हिस्से में मौजूद है। किस तरह की हालात इस वक्त हैं वो हमारे सहयोगी बता रहे हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हैं, पहाड़ों पर भी हमारे सहयोगी हैं। हमारे सहयोगी हथनी बैराज से भी जुड़े हुए हैं, अमित हमारे साथ हैं, वैभव कुल्लू से हमारे साथ हैं। दिल्ली से अगर हम बात करें तो प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले दिल्ली का ही हाल जान लेते हैं। प्रियंका, खबर थोड़ी अच्छी है, लगातार जल स्तर कम होने की खबर आ रही है, लेकिन हकीकत क्या है, सड़कों पर कैसा हाल है अभी? देखिए, खबरें मिल रही हैं कि यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उस पानी ने जिस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त किया है ये भी चिंता का सबब बना हुआ है। देखिए, हर कोई, हम देख रहे हैं चारों तरफ इस पानी के बीच में जाकर कवरेज कर रहा है, लेकिन रिपब्लिक भारत के दर्शकों को जो तस्वीर हम दिखाएंगे वो शायद ही आपको किसी और ने दिखाई होगी। आप देखिए, ये सिविल लाइंस इलाका है, वीवीआईपी इलाका है, पुरानी दिल्ली नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये अपार्टमेंट, जब हम इस अपार्टमेंट के भीतर जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से घरों के भीतर यहाँ पर पानी घुसा हुआ है। ये देखिए, ये नितिन अपार्टमेंट है, यहाँ का ये पोस्ट कॉलोनी है। ये देखिए कैसे यहाँ पर सारी फैमिली जो है अपने रिश्तेदारों के घर चली गई। सामने वो गाड़ी आप क्रेटा देख रहे हैं, कितनी महंगी वो गाड़ी है, वो पानी में डूब चुकी है, पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। इसके अलावा इधर आइए, संजीव इधर आइए। देखिए यहाँ पर ये गार्डन एरिया है, लोगों की ये बालकनी है ग्राउंड एरिया की, ग्राउंड फ्लोर की, और यहाँ पर भी पानी पूरी तरीके से घुसा हुआ है। किस तरीके से अब ये पानी कब निकलेगा ये एक बड़ा सवाल है। कल रात यहाँ पर लोग अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचे क्योंकि बिजली नहीं आ रही है। यहाँ पर लोगों का कहना है जो ट्रांसफार्मर है बिजली का वो जमीन के नीचे है, और अगर बिजली की सप्लाई आती है तो करंट आ जाएगा और ऐसे में बड़ी त्रासदी हो सकती है। कुछ आसपास यहाँ पर लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? आनंद प्रकाश। क्या सर, ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल यहीं के रहने वाले हैं। पहले आपने देखा कभी ऐसा मंजर? नहीं, कभी नहीं देखा। नहीं, कभी नहीं देखा। कभी नहीं। ये जो जिस तरीके से हाल हुआ है, आपके घरों में पानी घुस जाता है, सड़कों पर पानी घुसा हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार किसको? फर्स्ट टाइम है केजरीवाल साहब, और किसको बांधेंगे? केजरीवाल ही जिम्मेदार है इसके लिए, और कौन जिम्मेदार है? कह रहे हैं हम बैठकें कर रहे हैं, देख रहे हैं, मंथन बैठ के करने से काम चलते हैं। बैठ के करे काम करे। यहाँ पर लोग अपने घर में नहीं बैठ पा रहे हैं और वहाँ पर वो बैठकों का दौर चल रहा है। मैडम आप इधर आइए। हाँ जी, रिश्तेदारों के घरों में नहीं है, होटलों में रुके हुए हैं। देखिए, लोग होटल्स में रुके हुए हैं जाकर, वो बेवजह उन्हें अपने पैसों को खर्च करना पड़ रहा है। मैडम इधर आइए, आप अभी कुछ हमें बता रही थी, आपका नाम? रितिका गुप्ता। आपकी गाड़ी वहाँ पर फंसी हुई है? मेरी एक गाड़ी पूरी डूब चुकी है। और मुझे नहीं पता, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। घर में बिजली आ रही है? नहीं। क्या क्या समस्या आप झेल रहे हैं? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और हम अपने घर छोड़ के दूसरी जगह रह रहे हैं। मतलब डूबा जा रहा है दिल कि ये क्या है, हम क्या वीवीपी इलाके में रह रहे हैं। और ये एक
ब्रिटिश कवि है जिसका नाम है सैमुअल टेलर। उसने कहा था कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए पानी की बूंद नहीं है। आप सोचिए 1 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है और यहाँ पर गाड़ियां डूब गई हैं, कितना ये नुकसान हुआ है। आप सोचिए इसका, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका इंश्योरेंस का जो रकम है वो भी नहीं मिलेगी, पूरी खत्म हो चुकी है। आसपास के जो लोग हैं वो होटल्स में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं और लगातार स्थिति जो डरा रही है। अभी मौसम विभाग का कहना है चूंकि येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है, बारिश अगर दोबारा हुई और दोबारा से अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई, हथनीकुंड बैराज में पानी आया, फिर से यमुना में आएगा और फिर से राजधानी दिल्ली जो है वो जलमग्न हो जाएगी।